तो गाइज इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल्स फनल का कि सेल्स फनल होता क्या है। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए, एक इन्फोग्राफिक्स वे में समझाने की कोशिश की है कि सेल्स फनल एक्चुअली में क्या होता है। तो गाइज ये एक वर्चुअल सेल फनल है। सेल फनल किसी तरह से कोई दिखता नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशनल ग्राफिक फॉर्म में सेल्स फनल को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ऑटो पायलट सेल्स को सीखना है तो आपको सेल्स फनल का वो बेसिक स्ट्रक्चर अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं गाइस, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर बनाने से पहले हमें ऑडियंस चाहिए होता है। गाइज ये ऑडियंस वो लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बाय अपने ऑडियंस से करवाना है तो लेवल 1 क्लियर करना बहुत जरूरी है। गाइस लेवल 1 होता है कि ऑडियंस टारगेटिंग। आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज अगर मेरे घर के आसपास या हमारे शहर में कोई एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है किसी बहुत बड़े सिंगर का, तो उनके लिए जो ऑडियंस होगी वो कौन होगी? जो उस पर्टिकुलर सिंगर को लाइक करता है, उसका फैन है और उसके लाइव कंसर्ट में जाने का पूरा इंटरेस्ट रखता है और उस लाइव कंसर्ट का जो भी पासेस होगा उसे अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। वो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक अच्छा ऑडियंस हुआ और उस इवेंट मैनेजर को इस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है। और गाइज ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए हमें जो फर्स्ट सेल्स फनल का फिल्टर यूज करना होता है वो है हमारा एड्स और प्रमोशन। हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए एड रन करना होता है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे शहर में कोई एक लाइव कंसर्ट होने वाला है, उसके मैंने कहीं पर भी एड्स नहीं देखे, उसके मैंने प्रमोशंस नहीं देखे, तब तक मैं जानता ही नहीं हूं कि ऐसा कोई कंसर्ट होने वाला है। मेरा उस टिकट को बाय करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइज कि मैं पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करूं विद द हेल्प ऑफ एड्स। और इस एड्स के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, बहुत सारे और भी एड्स प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जाके आप स्पेंड करके इस प्रमोशन को कर सकते हो, इस टाइप के एड को मार्केट में फ्लरिश कर सकते हो, सो दैट मार्केट में आपके ऑडियंस के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो गाइज ये हुआ हमारा लेवल 1। बात करते हैं लेवल 2 की। गाइज हम एड्स को इसलिए फ्लरिश कर रहे हैं या फिर एड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए रन कर रहे हैं ताकि उस एड से हमारी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे आ सके, जो कि मेरा लैंडिंग पेज भी हो सकता है। अब लैंडिंग पेज क्या होता है उसके बारे में डेफिनेटली आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि लैंडिंग पेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ऑटो पायलट सेल्स के अंदर। बट मैं अभी फिलहाल बता दूं गाइज, इस एड्स को रन करने का जो मेरा मेन मोटिव था वो था कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन कर पाऊं कि मेरा प्रोडक्ट है क्या और उससे उनको बेनिफिट क्या होने वाला है। वो तभी पॉसिबल है गाइज जब आप एड रन कर रहे हो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर। अब हम ट्रैफिक क्यों जनरेट करते हैं गाइज? हम ट्रैफिक जनरेट इसलिए करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाऊं अपने ऑडियंस को, राइट। क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट को लोग जानेंगे नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक वो कुछ भी आपके प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो गाइज और मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ? मैं सबको इंडिविजुअल जाके वर्बली तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर पैन इंडिया मेरा ऑडियंस बेस है तो क्या मैं सबके कानों में जाके, सबके घर में जाके इंडिविजुअली बोल सकता हूँ? क्या मैं इतनी बड़ी टीम को हायर कर सकता हूँ जो इंडिया के करोड़ों लोगों तक जाए और इंडिविजुअली उनको बोले कि इस प्रोडक्ट को बाय करो? विच इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? तो गाइज मैं अपने एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगा मेरे लैंडिंग पेज के थ्रू, जहां पर मैं ट्रैफिक को पहले लाऊंगा और मेरे लैंडिंग पेज में वो सारी चीजें मेंशन होगी मेरे प्रोडक्ट के बारे में, जहां पर आके मेरे प्रोडक्ट को मेरा ऑडियंस पढ़ेगा, समझेगा और फिर हो सकता है वो अपना बाइंग डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करके मेरे प्रोडक्ट को बाय कर ले। बट उसके लिए मुझे लेवल 3 भी जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें होता है कन्वर्जन मार्केटिंग। अभी कन्वर्जन मार्केटिंग क्या है गाइस? कन्वर्जन मार्केटिंग है कि जब भी कोई भी आपके प्रोडक्ट को पढ़ रहा है तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय ही कर लेगा। अब आपको लेवल 3 यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने ऑडियंस को कन्वर्ट करने के लिए वो सारी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो अपने उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सेकंड लेवल तक जिनको आप ले आए हो। ट्रैफिक जनरेट करके आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी कर चुके हो, अब आपको उनको कन्वर्ट करना है इनटू सेल्स।
गाइज 100% कभी भी ट्रैफिक आपके सेल पे कन्वर्ट नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। हर इंडस्ट्री का अपना एक कन्वर्जन रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री ए का कन्वर्जन रेशियो 10% है, मतलब 100 लोग आते हैं 10 लोग बाय कर लेते हैं। इंडस्ट्री बी का कन्वर्जन रेशियो फॉर एग्जाम्पल 5% है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इंडस्ट्री सी जिसका कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 1% है, मतलब 100 में से सिर्फ 1 लोग कन्वर्ट होते हैं। बट इन तीनों इंडस्ट्री के केस में डेफिनेटली वो जो रेशियो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री बी और इंडस्ट्री सी जो है इंडस्ट्री ए से बहुत कम सेल जनरेट कर रही है, बट उनका उतना सेल जनरेट करना भी उनके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि उनका हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है या फिर उनका मार्जिन ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट के केस में। तो गाइज आपके प्रोडक्ट के केस में क्या कन्वर्जन रहेगा वो हमें करने के बाद ही पता लगेगा। तो इसीलिए हमें लेवल 3 में कन्वर्जन मार्केटिंग के वो सारे स्ट्रैटेजी यूज करने होते हैं, जिसके अंदर रीटारगेटिंग भी आता है, जिसके अंदर ऑटो फॉलोअप्स भी आता है, और जिसके अंदर चैटबॉट्स, जिसके अंदर SMS मार्केटिंग, ये सारी चीजें आती हैं। बट वो हम आगे धीरे धीरे सीखने वाले हैं। आई होप गाइज आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स फनल का क्लियर हो गया है। आइए चलिए हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ।